धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे चले बैठकर अगले सफ़र रूहानी में, अति पावन इतिहास है होता गुरु की अमर कहानी में। 13 जनवरी 1962 लोहड़ी वाली रात गांव कुतबाबड़ जिला सिरसा हरियाणा का सत्संग था। सत्संग में लगभग 2500-3000 साध संगत इकट्ठी थी। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जब सत्संग में आकर मंच पर विराजमान हुए तो साध संगत का प्रेम देखकर फरमाने लगे, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपका प्रेम देखकर हमें तुम्हारे गांव के नाम के बारे में सोचकर अच्छा नहीं लग रहा। आज हम तुम्हारे गांव का नाम प्रेम नगर रखते हैं। आप सभी अपने मालिक सतगुरु के प्यार में इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बहुत श्रद्धा व प्रेम से सत्संग सुनने के लिए बैठे। आपका प्रेम अत्यंत ही सराहनीय है। गांव वाले प्रेमियों ने गांव का नाम बदलने के लिए अपनी कागजी कार्यवाही शुरू की। फाइल देखकर विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि एक प्रांत में एक नाम एक ही गांव होना चाहिए, जो कि प्रेमनगर नाम का गांव जिला भिवानी में है। यह फाइल उनके द्वारा रद्द कर दी गई। गांव के प्रेमी उदास होकर पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से आकर मिले। पूज्य पिताजी ने उनसे पूछा, भाई प्रेमनगर वाले आज कैसे आए हैं? उन्होंने अपनी सारी बात शहंशाह जी को कह सुनाई। इस पर पूज्य पिताजी ने उन्हें कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर उन्होंने प्रेमनगर के नाम की फाइल कैंसिल कर दी है तो अपने प्रेमनगर की बजाय प्यार नगर रख देते हैं। अब तुम प्यार नगर पुकारना शुरू कर दो। परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जन जन तक मालिक का संदेश पहुंचाने के लिए जगह जगह सत्संग शुरू कर दिए। पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सत्संग फरमाने के लिए गांव झुंबा पहुँचे। परम पिताजी का रात्रि विश्राम प्रेमी घुग्गर सिंह नंबरदार के घर पर था। सत्संग पंडाल गांव की पंचायती जमीन पर सजाया गया था। आप जी ने शनिवार रात रविवार रात को 3 सत्संग फरमाए। ग्रामवासियों ने अत्यधिक प्रेम से समस्त सत्संग सुने। पूज्य परम पिताजी ने जून 1963 में इसी झुंबी गांव में पुनः सत्संग फरमाए। शनिवार रविवार को 3 सत्संग हुए। समस्त साध संगत का असीम प्रेम देखते हुए परम पिताजी सोमवार को भी वहां रुक गए। 2 सत्संगों के दौरान नाम शब्द भी दिया गया। मंगलवार प्रातः नाम 82 जीवों को नाम शब्द प्रदान करने के पश्चात जब परम पिताजी सरसा वापस लौटने के लिए तैयार हुए तो वहां चौबारे के नीचे पहले से ही खड़े 10-12 वर्ष के कुछ बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम पिताजी को नहीं जाने देंगे, हम गाड़ी बाहर ही नहीं निकालने देंगे, हम गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। पूजनीय परम पिताजी मकान की छत पर खड़े बाल हट का आनंद ले रहे थे। परम पिताजी ने फरमाया, इन बच्चों को करम सिंह ने सिखाया होगा। यह वचन सुनते ही प्रेमी करम सिंह आप जी के पास आ गया एवं विनती करते हुए उसने कहा कि पिताजी, मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है जी। परम पिताजी के पवित्र चरणों में समस्त साध संगत ने कि पिताजी रुक जाइए। आप जी ने फरमाया, रुक तो जाएंगे पर सत्संग नहीं करेंगे। आप जी साध संगत के अथाह प्रेम को देखते हुए उस दिन भी गांव झुंबा में ठहर गए। रात के 9 बजे पिताजी घूमने के लिए बाहर जाने लगे तो सेवादारों द्वारा रोशनी के लिए लैंप जलाया गया। पिताजी ने लैंप की रोशनी में देखा कि बाहर सत्संग पंडाल में गांव के प्रेमी सोए हुए हैं। पूज्य परम पिताजी ने उनसे पूछा, भाई जब सत्संग का कार्यक्रम ही नहीं है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? इस पर प्रेमियों ने कहा, पिताजी हमने सोचा कि यदि आप जी ने सत्संग किया तो सुन लेंगे, यदि नहीं किया तो सो जाएंगे, घर में तो सोना ही है।
तो यहाँ ही सो जाएंगे, क्या पता रात को सतगुरु जी का सत्संग फरमा दें। परम पिताजी ने प्रेमियों की सत्संग के प्रति तड़प को देखते हुए फरमाया, सत्संग करेंगे। सेवादारों को आदेश दिया कि अभी मंच लगाओ। उस रात भी सत्संग किया। रागी दिलीप सिंह ने बाजा बजाकर भजन गाया तथा पूज्य परम पिताजी ने उस भजन के अनुरूप व्याख्या की। एक बार पूज्य परम पिताजी गांव कराईवाला जिला मुक्तसर से लौटते समय गांव झुम्बा की स्थानीय साध संगत की विनती पर गांव में पधारे। उस दिन पूजनीय परम पिताजी ने रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सत्संग किया। पूज्य परम पिताजी 10 घंटे लगातार मंच पर आसीन रहे। साध संगत के असीम प्रेम को देखकर पूज्य सतगुरु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। आप जी ने वचन फरमाए, आज से इस गांव का नाम झुम्बा गुरु का किया जाता है। ये वचन पूज्य परम पिताजी ने 3 बार दोहराए। उस रात रागी दिलीप सिंह ने पूजनीय परम पिताजी के आदेश अनुसार मालिक के प्रेम व मस्ती से सारोबार कई कवालियाँ गाई। पूज्य परम पिताजी बीच बीच में उक्त भजनों की व्याख्या भी करते रहे। सत्संग में मलोट के प्रेमी श्री बिहारी लाल का पुत्र मेघराज निरंतर नाचता रहा। उस समय जो कव्वाली गाई जा रही थी उसकी टेक थी, है नशा अनोखा पीतीदा, ते वखरा तेरा मैं खाना। उस लड़के ने लाल रंग का कोट, लाल रंग की टोपी और सफ़ेद पायजामा पहना हुआ था। पूज्य परम पिताजी ने एक पंक्ति उस पर बना दी, कोट ते टोपी एक रंग दे, ते वखरा तेरा पायजामा। आप जी ने इस बहाने साध संगत को अत्यधिक खुशी प्रदान की। प्रातः सूर्य निकलने के उपरांत भी सत्संग इसी प्रकार चलता रहा। साध संगत रात भर परम पिताजी के वचनों का लाभ उठाती रही। कई बहनें अपने घरों को जाना चाहती थी। सेवादार भाई उन माता बहनों को अभी कुछ देर रुक जाने के लिए विनती कर रहे थे। इस पर पूज्य परम पिताजी ने वचन फरमाया, इनको जाने दो भाई, घर में बच्चों को अकेले छोड़कर आई हैं, काम धंधा भी करना है। आधी घड़ी का सत्संग 50 साल के भजन के बराबर है। अपने जीवोद्धार यात्रा के दौरान आज परम पिताजी सरसा आश्रम में सत्संग फरमाने के लिए गांव मलकपुरा पहुंच गए। पूज्य परम पिताजी का रात्रि विश्राम प्रेमी लेखाराम के घर था। सत्संग पंडाल प्रेमी चाणना सिंह की जमीन में सजाया गया था। वहाँ जो गोबर के उपलों के ढेर थे उन पर भी सफ़ेदी की गई थी। पूरे मैदान को रंग बिरंगी झाड़ियों से मनमोहक रूप में सजाया गया था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। गांव वालों में अत्यधिक उत्साह प्रेम हिलोरे ले रहा था। समस्त साध संगत हेतु लंगर भोजन की उचित व्यवस्था थी। पीने के लिए पानी के स्थान पर संगत को दूध पिलाया गया। साध संगत अत्यधिक प्रसन्न थी। शनिवार रात को पहला सत्संग हुआ। पूज्य परम पिताजी ने ऐसी आध्यात्मिक तान छेड़ी कि प्रेमी लेखाराम नाच उठा। शब्दवाणी के दौरान पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, वाह भाई वाह, बल्ले तार दिया मलकपुरा सारा। इनके पूर्वज भी तारे, इनके कुत्ते बिल्ली भी तारे। मलकपुरा वालों ने आज प्रेम का जबरदस्त प्रमाण दिया। आज तक कहीं भी गुहारों पर सफ़ेदी नहीं हुई, परंतु मलकपुरा वालों ने दवन्नी की 2 आने की सफ़ेदी, चवन्नी 4 आने की झाड़ियाँ और पानी की जगह संगत को दूध पिलाकर इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए। भाई ये गुहारे ग्रंथों में लिखे जाएंगे। अपने मुर्शिद कामिल के पवित्र मुख से इतने प्रेम व खुशी के वचन सुनते ही सारी संगत खुशी एवं मस्ती में नाच उठी। दिन के बाद रात का भी सत्संग था। रात को नाम शब्द भी दिया जाना था। परम पिताजी ने लेखाराम के हाथ प्रसाद भेजा और फरमाया कि जो भी यह प्रसाद खा लेगा वो नाम शब्द अवश्य ही लेगा। उस प्रसाद को एक लड़की ने भी खाया। वह सत्संग में आना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता ने उसे रोक दिया।
उसने सत्संग का सारा कार्यक्रम घर में रहकर ही सुना था। वह लड़की परमपिता जी के दर्शन करना चाहती थी, परंतु वह लाचार थी। सत्संग के कार्यक्रम के बाद नाम देने के लिए मंच से उद्घोषणा की गई, जिसको उक्त लड़की ने अपने घर पर रहते हुए सुना कि नाम की दात प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन घर पर ताला लगा होने के कारण लाचार थी। सर्व सामर्थ सतगुरु जी ने उस लड़की को अंदर से ऐसा साहस व शक्ति प्रदान कर दी कि वह घर की दीवार फांद कर नाम लेने वाले जीवों की कतार में आकर बैठ गई। नाम शब्द की दात प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लिया। पूज्य परम पिताजी ने उक्त सत्संग के उपरांत अनेकों जीवों को नाम की दात देकर मोक्ष प्राप्ति प्रदान की। लेखाराम का सारा परिवार खुशियों से फूला नहीं समा रहा था। उन्हें इतनी खुशी थी कि पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, उन्हें क्या करना है। सुबह परम पिताजी जब उठे तो मुंह हाथ धोने के लिए पानी मांगा। लेखाराम की पत्नी ने पानी की जगह चाय का गिलास लाकर दे दिया। परम पिताजी ने देखा कि यह तो चाय है, तो परम पिताजी ने लक्ष्मण दास से कहा, भाई ये तो चाय है, ये सारे घर वाले तो प्रेम में बुत बने फिरते हैं, इन्हें कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं, सारे खुशियों में मस्त हैं, आप जाओ और पानी लेकर आओ। लक्ष्मण दास ने पानी ला कर दिया। लेखाराम की पत्नी को सारी बात बताई तो सारे परिवार वालों को पश्चाताप हुआ। सारा परिवार उस गलती की माफ़ी मांगने के लिए परम पिताजी के पास आया। उस समय परम पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा आपने तो प्रेम का सबूत दिया है, कोई गलती नहीं की। जब गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की। फिर फरमाया, जहाँ पहुँची मंजिल प्रेम वाली, वहाँ अक्ल इल्म का काम नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।